अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्निंग इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है अनकाइंड साइबर स्पेस। देखो, अनकाइंड का मतलब क्या होता है? अनकाइंड का मतलब है कोई जो चीज़ है वो बहुत ही बेरहम है, वो बहुत ही हार्श है, बहुत ही सख्त है। अच्छा, वो कौन सी चीज़ है? उसने कहा ये साइबर स्पेस, ये जो डिजिटल दुनिया है, ये जो इंटरनेट की दुनिया है, ये इसकी बात कर रहा है। अच्छा, किस तरह से ये अनकाइंड साइबर स्पेस है? जब हम इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे हमें तब पता चलेगा, तब ये भी पता चलेगा कि इसके लिए क्या क्या इक़दाम किए गए हैं इन चीज़ों को रोकने के। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और बात बता दूं कि आज की जो क्लास है वो बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये जो टेंसेस होते हैं इसको कैसे पहचानना है। इसमें राइटर जो है ये खास टेंस यूज करके कहना क्या चाह रहा है, ये भी चीज़ें हम आज की क्लास में देखेंगे। अब वो कह रहा है व्हेन अब्यूज अकर्स, कहता है जब ये जो अब्यूज होती है, अब्यूज का मतलब एक तो गाली भी होता है, दूसरा इसका मतलब है ये जो बदसलूकी होती है, ये जो ज्यादती होती है। कहता है जब ये हैपन होती है फेस टू फेस, फेस टू फेस का मतलब होता है आमने सामने। द बाउंड्रीज आर क्लियर, कहता है तब ये जो हदूद होती है ना, ये जो बाउंड्रीज होती हैं ये क्लियर होती हैं, ये वाज़िया होती हैं। कहता है येट फिर भी द सेम बिहेवियर ऑनलाइन इज ट्रीटेड लेस सीरियसली। कहता है येट का मतलब होता है फिर भी, द सेम बिहेवियर, कहता है ये जो सेम बिल्कुल वैसा ही रवैया बर्ताव, कहता जब ये ऑनलाइन होता है, जब ये इंटरनेट पर होता है, कहता इसको ट्रीट किया जाता है, इसको समझा जाता है, इसको कंसीडर किया जाता है कि लेस सीरियसली, मतलब कम संजीदगी से। देखो, वो ये बात कह रहा है कि जब फेस टू फेस आमने सामने कोई पर्सन किसी को कुछ कहता है, कोई अब्यूज करता है या कोई गलत बात कहता है, तो तब बाउंड्री सेट होती हैं, तब ये चीज़ पता होती है कि अगले को ये बात नहीं कहनी या ये बात उसको बुरी लगेगी, तो हर पर्सन अपनी बाउंड्री में रहना पसंद करता है। लेकिन कहता जब ये ऑनलाइन या इंटरनेट की बात आती है ना, तब इसी बिहेवियर को ना कम संजीदगी से देखा जाता है। अच्छा, अब इसकी वो क्या देखो, अब्यूज का मतलब मिसट्रीटमेंट, बुरा सलूक। अच्छा, लेस सीरियसली मतलब बहुत कम संजीदगी से। अब एक चीज नोट करो कि ये जो टू सेंटेंसेस इसने यूज़ किए हैं, इसमें इसने कौन सा टेंस यूज़ किया? इसने प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ किया। देखो, हमें पता है कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है ना, वो यूज़ होता है जब हमने जनरल ट्रुथ की बात करनी हो, जब हमने कॉमन सोशल सिचुएशन की बात करनी हो, या जब हमने हैबिचुअल पैटर्न शो करना हो, तो तब हम प्रेजेंट सिंपल को यूज करते हैं। और यहाँ पे ये जो है ना इज ट्रीटेड, ये पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस है। हरासमेंट इन पाकिस्तान डिजिटल स्पेस, कहता है ये जो हरासमेंट है, ये जो परेशान करना है, ये जो इंसल्टिंग बिहेवियर है, कहता पाकिस्तान की ये जो डिजिटल स्पेस है, ये जो ऑनलाइन दुनिया है, टेक्स प्लेस, कहता यहाँ पे ये जो चीज़ है जब ये हैपन होती है, पेश आती है, कहता थ्रू कोडेड लैंग्वेज। अच्छा, किसके जरिए इस डिजिटल स्पेस में ये हरासमेंट होती है? उसने कहा इसके जरिए, ये जो कोडेड लैंग्वेज होती है, मतलब ये जो छुपी हुई जुबान है, ये जो हिडन लैंग्वेज है, ये जो इनडायरेक्ट लैंग्वेज है। स्लैंग, कहता ये जो स्लैंग होती है, स्लैंग का मतलब है ये जो स्ट्रीट लैंग्वेज है। पॉलिटिकल एंड फेथ बेस्ड इंसिनुएशंस, कहता है ये जो सियासी या मज़हब की बुनियाद या मज़हब से मुतल्लिक, मतलब किसी के रिलीजन या उसके बिलीफ से रिलेटेड ये जो इशारे होते हैं, ये जो तंजिया इशारे होते हैं, कहता एंड कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक हेट कैंपेन्स, और कहता स्पेशली ये वाली जो हेट कैंपेन्स होती हैं, मतलब कॉन्टेक्स्ट क्या मतलब है? इसका मतलब है ये जो हालात हैं इससे मुतल्लिक ये जो नफरत वाली कैंपेन्स होती हैं। स्ट्रेसेस, कहता है ये जोर देती हैं, नुमाया करती हैं किसको? कहता है द डिजिटल राइट्स फाउंडेशन सिक्योरिटी हेल्पलाइन, इसको, इस डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की सिक्योरिटी हेल्पलाइन को, और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो,
इस सारे सेंटेंस के अंदर भी उसने फिर सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ किया है। इसने कहा कि ये जो चीज़ है जब ये टेक्स प्लेस होती है और ये जो चीज़ें हैं ये स्ट्रेसेस करती हैं। क्यों यूज़ किया? क्योंकि ये जनरल बात कर रहा है, ये बता रहा है कि ऐसी चीज़ें हैपन होती हैं, ये इनका पैटर्न है। अब जल्दी से इसकी वोकैब देखो हरासमेंट का मतलब होता है ये जो धमकाना है, बदसलूकी है, तंग करना है। और कोडेड लैंग्वेज किसको बोलते हैं? देखो कोडेड लैंग्वेज ये कहाँ पे गया? ये कोडेड लैंग्वेज का मतलब होता है ये जो हिडन, ये जो कमेंट्स हैं, ये जो इनडायरेक्ट वर्डिंग है, मतलब डायरेक्ट नहीं बोलना बल्कि तंजिया वर्ड्स यूज़ करने। उसके बाद इंसिनुएशन, इसका मतलब होता है ये जो हिंट्स हैं, ये इशारे हैं, सुजेशंस हैं। अब आगे देखते हैं कि द न्यू मतलब नई, ये जो DRF रिपोर्ट है, कहता है ये लॉग्स करती है। लॉग्स करने का मतलब है ये रिकॉर्ड करती है, डॉक्यूमेंट करती है। अच्छा, किसको रिकॉर्ड करती है? उसने कहा डिजिटल इंटिमिटेशन। इसको मतलब ये जो ऑनलाइन धमकाना है, ये जो डिजिटली डराना है, किसी को थ्रेट करना है, कहता ये वो इंटिमिटेशन है फेस्ड बाय, कहता जिसका सामना किया गया किनके जरिए? वल्नरेबल ग्रुप्स के जरिए, मतलब ऐसे ग्रुप के जरिए जो बड़ी ही आसानी से जिसको निशाना बनाया जा सकता है। अच्छा, कौन आता है इन वल्नरेबल ग्रुप्स में? M- लगा के इसकी तफसील बताएगा। कहता विमेन, औरतें, रिलीजियस एंड जेंडर माइनॉरिटीज, कहता ये जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, मतलब ये जो स्मॉलर रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, और इसके साथ साथ ये जो जेंडर माइनॉरिटीज़ हैं, मतलब जो डिफरेंट जेंडर आइडेंटिटीज़ के साथ हैं, उनको, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा देखो, अब इसमें क्या इसने बात की है? इसने प्रेजेंट सिंपल यूज़ किया यहाँ पे भी। उसने कहा ये जो चीज़ है वो इस चीज़ को रिकॉर्ड करती है, इस चीज़ को डॉक्यूमेंट करती है। वो सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि ये जो चीज़ है ये इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रही है, एक फैक्चुअल फाइंडिंग को। अच्छा, और ये जो फेस्ड बाय है ये पास्ट पार्टिसिपल है, वो बता रहा है कि ये कौन सी इंटिमिटेशन है। उसके बाद ये लॉग्स जो है हमारी वर्ब है। अब आगे देखते हैं, कहता इट प्रेजेंट्स, इट किसके लिए है? ये वाली जो रिपोर्ट है, कहता ये प्रेजेंट करती है, पेश करती है, जाहिर करती है सेक्सटोर्शन, मतलब ये वाले जो जिनसी ब्लैकमेल करना है, हैकिंग एंड डीफेक इमेजरी। और कहता है ये वाली जो चीज़ें हैं जो AI से बनाई गई झूठी ये जो तस्वीरें हैं या वीडियोस हैं, कहता एज इमरजेंट डेंजर, कि ये वो वाली डेंजर है, ये वो वाला खतरा है जो उभरते हुए हैं, जो नए नए अपीयर हो रहे हैं। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो अब इसमें उसने क्या बताया? इसने प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करके हमें ये बताया कि ये जो रिपोर्ट है वो ये सब कुछ डिस्क्राइब करती है, रिपोर्ट इन चीज़ों को बयान करती है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात ज़रा मैं बता दूं आप सबको कि जब कभी भी आप एडिटोरियल्स को रीड करते हो तो आपने एक चीज़ नोट करनी है कि प्रेजेंट सिंपल जो है ना राइटर यूज़ करता है जब उसने रिपोर्ट्स की बात करनी हो, जब इसने रिपोर्ट्स को डिस्कस करना हो, जब इसने कोई फाइंडिंग्स बतानी हो कि क्या रिजल्ट्स निकले हैं, कोई स्टडीज़ शो करनी हो या कोई आर्टिकल्स के बारे में बताना हो, तो इन सब के लिए प्रेजेंट सिंपल ही यूज़ करता है। और यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे यही तो बता रहा है कि ये जो रिपोर्ट है ये क्या रिवील करती है। कह रहा है ऑनलाइन ब्रोकर्ड आइडेंटिटी सेंट्रिक हार्म, कहता है ये वाला जो हार्म है, ये वाला जो नुकसान है, कौन सा? कहता है जो ये वाला है, जो इंटरनेट के जरिए फैलने वाला है। और कौन सा? कहता है जो आइडेंटिटी सेंट्रिक है, मतलब पहचान से मुतल्लिक है, जो पर्सन की आइडेंटिटी के ऊपर फोकस करता है। कहता है ये वाला जो नुकसान है इस फर्दर मैग्नीफाइड, कहते हैं इसको मज़ीद मैग्नीफाई किया गया, इसको मज़ीद आप ये समझ लो कि बढ़ा दिया गया,
वाया एल्गोरिदम, कहता किसके जरिए बढ़ाया जाता है, कहता एल्गोरिदम के जरिए, ये जो कंप्यूटर निज़ाम है, एंड अदर सोशल मीडिया अंडरकरंट्स, और दूसरे जितने भी सोशल मीडिया अंडरकरंट्स हैं। अंडरकरंट्स का मतलब है जो हिडन इन्फ्लुएंसेस हैं, जो पोशीदा फोर्सेस हैं, उनके जरिए। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा देखो, अब इसमें वो क्या कहना चाह रहा था, वो ये कहना चाह रहा है कि ये वाली जो हार्म होता है, ये वाला जो नुकसान होता है, जो किसी की आइडेंटिटी की वजह से होता है, कहता वो जो एल्गोरिदम होते हैं या जो हिडन ऑनलाइन ट्रेंड्स होते हैं ना, वो इसको और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, इसको मैग्नीफाई कर देते हैं। देखो मैग्नीफाई करने का मतलब क्या होता है, मैग्नीफाई करने का मतलब होता है इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना, इंटेंसिफाई कर देना, उसको ज़्यादा नुमायां कर देना। अच्छा एल्गोरिदम आप सबको पता है, ये जो डिजिटल निज़ाम है। अच्छा अंडरकरंट्स का मतलब होता है जो हिडन फोर्सेस हैं, जो अनसीन, जो नज़र ना आने वाला रुझान है, वो चीज़ें। और आइडेंटिटी सेंट्रिक का मतलब होता है पहचान पर मबनी। अब आगे देखो, कह रहे बिटवीन मई 2024 एंड दिसंबर 2025, इनके दरमियान द DRF's हेल्पलाइन टैकल, कहते हैं ये वाली जो हेल्पलाइन है ना, जो ऊपर उसने बताई है, कहते हैं इसने टैकल किया है, इसने डील किया है, हैंडल किया है, किसको, कहता 5041 न्यू केसेस, इतने नए केसेस को। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो इसमें किस टेंस का इसने यूज किया है, इसमें इसने यूज किया है सिंपल पास्ट टेंस का। अच्छा अब सिंपल पास्ट टेंस इसने क्यों यूज किया है, इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पे टाइम फ्रेम दिया गया है, यहाँ पे इसने टाइम मेंशन कर दिया है। जब टाइम आप मेंशन कर दो, जो टेंस है वो फिक्स हो जाता है। आप 2024 की बात कर रहे हो तो ऑफ कोर्स यहाँ पे पास्ट ही आएगा। कहता इट सर्वे शोड, कि इसका जो सर्वे था उसने शो किया, उसने दिखाया दैट ये कि 64% रिसीव्ड अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स, कि इतने परसेंट जो थे उन्हें फौरन जवाब मिला, उन्हें तेज रिस्पॉन्स मिला। 93% वर एडवाइज्ड, जो इतने लोग थे ना उनको नसीहत की गई डिजिटल सेफ्टी की। एंड 92% रिपोर्टेड लो रिस्क आफ्टर स्पोर्ट, के मतलब उन्होंने क्या रिपोर्ट किया, उन्होंने रिपोर्ट किया लो रिस्क को, रिड्यूस्ड डेंजर को, कम खतरे को। कब, स्पोर्ट के बाद, जब उनको मदद मिले। तो वो कह रहा है कि ये जो सर्वे है उसने ये बताया कि जो 64% लोग थे उनको फौरी रिस्पॉन्स मिला, और जो 93% थे उन्होंने किस चीज़ को रिसीव किया, उन्होंने डिजिटल सेफ्टी से रिलेटेड जो एडवाइस थी उसको रिसीव किया। और 92% लोगों ने ये कहा कि मदद मिलने के बाद उनको बहुत कम खतरा महसूस हुआ। अब यहाँ पे कौन सा टेंस यूज़ किया है, इसने यूज़ किया पास्ट को, क्योंकि पास्ट की एक चीज़ को वो बता रहा है कि उस पीरियड के अंदर क्या कुछ हुआ था। The impact of online abuse is as multi-layered as is its tangible variant। कहता है ये जो ऑनलाइन अब्यूज है ना, ऑनलाइन बदसलूकी है, इसका जो असर है कहता वो उतना ही मल्टी लेयर्ड है, वो उतना ही पेचीदा है और कई पहलुओं वाला है जितने इसके टेंजिबल वेरिएंट, जितना इसका जो हकीकी जिस्मानी शक्ल है उतनी ही यही चीज़ है। देखो अब इसमें उसने कहना क्या चाह रहा है, देखो वो ये बात कह रहा है कि ये जो ऑनलाइन अब्यूज़ है ना, इसका इफेक्ट उतना ही होता है जितना रियल लाइफ अब्यूज़ का होता है। मतलब उसने यहाँ पे ए को मेंशन किया है, उसके बाद उसने एज लगाया है, एडजेक्टिव यूज़ किया है, फिर एज लगाया और बी की बात की है। उसने कहा जितनी ये चीज़ पे जीता है उतनी ये वाली चीज़ भी। अगर कोई चीज़ मल्टी लेयर्ड होती है ना, तो मल्टी का मतलब ही होता है मैनी, और लेयर्ड का मतलब उसके लेवल्स बहुत ज़्यादा है, मतलब वो भी उतनी पेचीदा है। अच्छा, टेंजिबल का मतलब क्या होता है, वो चीज़ जिसको आप देख सकते हो, जो जिस्मानी हो, जो रियल हो, जो हकीकी हो। सो आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, कहता इसी तरह ही हैं, क्या है इसके असरात, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके बुरे असरात, इसके नेगेटिव इफेक्ट्स।
स्विच ऑफ डिवाइसेस आर नो सोल्यूशन, कहता है ये जो डिवाइसेस को बंद कर देना है ना, ये कोई हल नहीं है, ये सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे नोट करो कि ये जो है ना, सो आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, यहाँ पे इनवर्जन बनी हुई है। ये चाहता तो ये इस तरह से भी लिख सकता था कि इट्स कॉन्सिक्वेंसेस आर सो, या टू भी लगा देता इसके साथ कि मतलब इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी ऐसे हैं, मतलब वो भी मल्टी लेयर्ड है, लेकिन यहाँ पे इसने इनवर्जन यूज़ की है। अब आगे देखो, कहता द स्टेट मस्ट क्लीन अप द इंटरनेट एनवायरनमेंट, कहता जो स्टेट है ना उसको लाजमी क्लीन करना चाहिए, साफ करना चाहिए, बेहतर बनाना चाहिए इस चीज़ को, ये जो इंटरनेट एनवायरनमेंट है, इंटरनेट का जो माहौल है, स्पेशली खास तौर पर फॉर मार्जिनलाइज सेक्शंस, इस सेक्शन के लिए, इस तबके के लिए। मार्जिनलाइज्ड का मतलब है वीक ग्रुप या इग्नोर्ड ग्रुप, वो ग्रुप जो पीछे रह गया हो। विद टारगेटेड कैंपेन्स, इसके साथ मतलब ऐसी कैंपेन्स लाओ, अवेयरनेस एफर्ट्स शो करो, टू स्प्रेड अवेयरनेस, ताकि फैला सको इस आगाही को अबाउट डिजिटल सेफ्टी, इससे मुतल्लिक, ये जो ऑनलाइन सिक्योरिटी है इससे मुतल्लिक, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो वो कह रहा है कि गवर्नमेंट को अब इम्प्रूव करना चाहिए ये ऑनलाइन एनवायरनमेंट को, खास तौर पर इस ग्रुप के लिए। और किस तरह से करना है कि ऐसी स्पेशल कैंपेन्स लाओ जहाँ पे आप लोगों को टीच करो ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है, जितने भी मॉडल वर्ब्स हो गए, ठीक है, जिसमें मस्ट हो गया, शुड, कैन, मे और विल, इन सब के बाद आपने वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ करनी है, ठीक है। अब आगे देखो, द DRF इवन सजेस्ट, कहता है ये वाली जो डिजिटल राइट्स फाउंडेशन है ना, कहता हत्ता कि वो ये भी सजेस्ट करती है, ये भी तजवीज़ करती है, रेकमेंड करती है द यूज़ ऑफ डिजिटल टूल्स, कि आप इनको यूज़ करो। अच्छा, कौन से टूल्स, कहता है और किस लिए यूज़ करने हैं? टू फिक्स कंप्रोमाइज्ड अकाउंट्स, ताकि ये फिक्स करे, ठीक करे, रिपेयर करे, सोल्व करे इन अकाउंट्स को जो कंप्रोमाइज्ड हैं, मतलब जो हैक या गैर महफूज अकाउंट्स हैं, जिनको हैक किया गया। कहता हैकिंग, ब्लैकमेल, फ्रॉड, इमेज बेस्ड वायलेशन एंड मोर, और ये वाली सारी की सारी चीज़ें। तो देखो, DRF ने ये भी कहा है कि आप डिजिटल टूल्स यूज़ करो ताकि आप इन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सको। उनमें कौन सी चीज़ है? इसमें ये हैक्ड अकाउंट्स भी आते हैं, हैकिंग है, ब्लैकमेल है, फ्रॉड है, ये जो इमेजेस का मिसयूज़ है, ये सब चीज़ें आती हैं। तो टेंस देखो, टेंस किस में है? प्रेजेंट सिंपल टेंस इसने यूज़ किया। क्यों? क्योंकि ये सजेस्ट कर रहा है, एडवाइस कर रहा है। और इसके बाद इसने इन्फिनेटिव यूज़ किया है। ये हमें बता रहा है कि ये डिजिटल टूल्स क्यों यूज़ करने हैं, कि वो इन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकें। तो इसके साथ ही सब स्टूडेंट्स को बता दूं, जो मई का पेड व्हाट्सएप ग्रुप है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया, आप सब स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है उसको ज्वाइन करें। जितने लेक्चर्स हो चुके हैं वो सब आपको शेयर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको अप्रैल पेड व्हाट्सएप ग्रुप के भी वीडियोस चाहिए, नोट्स चाहिए, तो ये जो नंबर स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वहाँ पे मैसेज करें, वो भी आपको शेयर कर दिए जाएंगे। रैपिड प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिवनेस, कहता है ये जो फौरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का फ़ौरन रिस्पॉन्स है, कहता है इज़ वाइटल फॉर कंट्रोल, ये बहुत ज़रूरी है कंट्रोल के लिए, काबू के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए एंड रिकवरी के लिए, मतलब पहचान के लिए और साथ ही साथ रिकवरी के लिए। ठीक है, अब इसमें उसने कहा है कि आप ये जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनको फ़ौरन रिस्पॉन्स करना है, प्रॉब्लम्स को काबू करने के लिए, उनकी शिनाख्त करने के लिए, उनकी बहाली के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत अहम हैं। किस टेंस का यूज़ हुआ है? प्रेजेंट सिंपल का यूज़ हुआ है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस हमें पता है ये क्यों बात करता है, क्या बात करता है, ये जनरल फैक्ट की बात करता है, ये ऑनगोइंग रियलिटी की भी बात करता है। इक्वली इम्पोर्टेंट इज एंश्योरिंग, कहता है ये वाली चीज़ ना उतनी ही अहम है। क्या उतना ही अहम है? कहता है यकीनी बनाना दैट ये कि द रीच ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, कि इनकी जो रीच है, इनकी जो रसाई है, इनका जो इन्फ्लुएंस है, कहता है एंड डिजिटल एक्सपर्ट्स, और ये वाले जो माहिरीन हैं, इज नॉट सप्रेस्ड, कहता है इनको नहीं सप्रेस्ड करना, इनको नहीं दबाना, इनको नहीं रिस्ट्रिक्ट करना, इनको साइलेंस नहीं करना, इनको रोकना नहीं है।
द अथॉरिटीज कैन नॉट वेट, कहता है ये जो अथॉरिटीज होती हैं ना, ये जो हकाम हैं, कहता है ये मजीद वेट नहीं कर सकते ऑनलाइन हार्म के लिए, मतलब ये जो ऑनलाइन नुकसान है, ये जो इंटरनेट पर ज्यादतियां हैं, टू टेक ऑन अ मोर कंक्रीट फॉर्म, कि ये टेक ऑन करे, ये इख्तियार करे, ये बन जाए, ये डेवलप हो, किस में, कहता इस शक्ल में जो कंक्रीट है, जो ज़्यादा विजिबल है, जो ज़्यादा वाजिया है, जो हकीकी शक्ल है। तो वो ये कह रहा है कि जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं ना, उनको एक्शन डिले नहीं करना चाहिए इस वक्त तक, कि ये जितनी भी ऑनलाइन अब्यूज़ हैं ये ज़्यादा सीरियस ना हो जाए। वो कह रहे हैं उनके सीरियस होने का वेट ना करो। डिजिटल राइट्स मीन, कहता है ये जो डिजिटल हकूक है इनका मतलब है दैट ये कि द गवर्नमेंट, पब्लिक बॉडीज एंड टेक एंटरप्राइजेस मस्ट कोलैबोरेट, कि आपस में कोलैबोरेट करें, आपस में तावन करें टू प्रोटेक्ट द ऑनलाइन पब्लिक, ताकि प्रोटेक्ट कर सके, हिफाजत कर सके ऑनलाइन पब्लिक की, मतलब ऑनलाइन अवाम की, जो इंटरनेट यूजर्स हैं उनके। सेफ्टी एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स, कहता है ये जो तहफ़्फ़ुज़ और रिपोर्ट करने का जो निज़ाम है, इनेबल्ड बाय अ प्रॉम्प्ट क्राइसिस रिस्पॉन्स, कहता है जिसको इनेबल किया गया है, मुमकिन बनाया गया है फ़ौरन, ये जो रिस्पॉन्स है इसके ज़रिए मस्ट बी एक्सेसिबल, कहता है लाजमी एक्सेसिबल होना चाहिए, आसानी से ये मिलना चाहिए टू माइनॉरिटीज़, ट्रांसपर्सन, ये जो ट्रांसपर्सन है, ट्रांसपर्सन का मतलब क्या, ये जो ट्रांसजेंडर अफराद हैं, विमेन, औरतें एंड चिल्ड्रन और बच्चों को। उसके बाद मोर ओवर मजीद एंटी एम्पलीफिकेशन सेफ गार्ड्स, कहते हैं ये वाले जो सेफ गार्ड्स हैं, मतलब ये वो वाली, असल में ये उनकी बात कर रहा है, ये उन सेफ गार्ड्स की बात कर रहा है, उन हिफाजती तदाबीर की बात कर रहा है जो नुकसानदेह चीज़ों को ज़्यादा फैलने से रोकती हैं। कहता आर नेसेसरी, वो बहुत ज़रूरी हैं टू प्रोटेक्ट रेपुटेशन, प्रोटेक्ट करने के लिए, हिफाजत करने के लिए इज्जत को। स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी प्रोटोकॉल्स विद अकाउंटेबिलिटी फॉर प्लेटफॉर्म्स, कहता है ये जो स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी प्रोटोकॉल्स हैं, कहता है ये जो प्राइवेसी मतलब राजदारी के असूल और ये जो निज़ाम है, कहता अकाउंटेबिलिटी के साथ, मतलब जवाबदेही के साथ इन प्लेटफॉर्म्स के लिए, कहता और ऑल्सो क्रूशल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू प्रिवेंट, रोकने के लिए रिपीटेड एक्सपोयर, मतलब उस एक्सपोयर को, उस सामने को जो बार बार होने वाला है, टू डैमेजिंग कंटेंट। तो देखो इसमें वो ये कह रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी रूल्स हैं और जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको जिम्मेदार ठहराना बहुत ज़रूरी है, कहता ताकि ये जो लोग हैं बार बार ये जो डैमेजिंग कंटेंट है इसका सामना ना करें। अच्छा, ये पीछे कंस्ट्रक्शन हो रही है तो ये जो आवाज़ें आ रही हैं इसको काइंडली इग्नोर कीजिएगा। ट्रांसपेरेंसी एंड इन्फोर्समेंट ऑफ साइबर लॉज, कहता है ये जो शफाफियत है और ये जो नाफिज करना है साइबर लॉज को, मतलब साइबर कवानीन को, एंड बेटर कन्विक्शन रेट्स, और ये जो मुजरिम साबित होने की जो शर्रा है, कहता मस्ट री इन्फोर्स, उसको लाजमी मजबूत बनाना चाहिए दीज सेफ गार्ड्स, इन सेफ गार्ड्स को, ये जो हिफाजती, ये जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं टू स्टॉप ऑनलाइन हार्म, स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए इस हार्म को, इस नुकसान को, इन इट्स ट्रैक्स, मतलब फौरी तौर पर उसी वक्त। अच्छा, अब ये चीज़ नोट करो कि ये जो चीज़ इसने यूज़ की है ना, इन इट्स ट्रैक्स, इसका मतलब क्या होता है। देखो ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इसका मतलब है किसी चीज़ को फौरी तौर पर स्टॉप करना ताकि ये मज़ीद ना फैले, मज़ीद बदतर ना हो। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। आज क्लास मुझे ज़रा थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है रिकॉर्ड करने में, क्योंकि एक तो मैंने जगह चेंज की है, बट आई होप कि आपको समझ आई होगी हमने क्या बातें की हैं, टेंस के जो यूजेस हैं उसकी भी समझ आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो मेरे का पेड व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।